आज हम इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर पर बात करेंगे जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 22 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। चलिए हम स्वागत है आपका। सबसे पहली न्यूज़ है इसमें यूएस कोर्ट ने फाइन जो है वो टीसीएस पे जो लगाया था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर वो $140 मिलियन कर दिया है। ओरिजिनल ये फाइन $280 मिलियन का था और ये किस लिए लगाया गया था कि ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट लॉ सूट के तहत, जिसमें एक मेडिकल सॉफ्टवेयर कंपनी इन्वॉल्व थी जिसको एपिक सिस्टम कहा गया था, वो एक्सेसिव थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकल सॉफ्टवेयर कंपनी एपिक सिस्टम, कितना डैमेजेस अब है $140 मिलियन का, ओरिजिनल $280 मिलियन का था। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं। जो ग्लोबल जायंट है IBM, बेसिकली इन्होंने ऑफर किया है ऑनलाइन कोर्सेज को NSDC स्किल पोर्टल में। अब NSDC आपका है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये 18 से 22 साल तक की आयु के युवाओं को इस तरीके से ये ऑनलाइन कोर्सेज देगा। तो इसने काफ़ी अच्छी पहल है। ये इसके ई स्किल इंडिया पोर्टल पर देगा। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो न्यूज़ है वो ये है कि जैसे फेसबुक ने कहा है, उनके जो इंडिया MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन, इन्होंने कहा है कि कंपनी की पॉलिसी नहीं है, वो बहुत सीरियसली लेते हैं सारे एलिगेशन को, किसी भी तरह की बिगेटरी नहीं लेंगे और जो भी चीज़ वॉयलेट करेगी कंपनी की कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को उसको वो हटा देंगे अपनी वेबसाइट। तो उन्होंने रूटीन बातें कही हैं, काफ़ी मॉरलिस्टिक एथिकल बातें कही हैं, लेकिन फेसबुक एग्जैक्टली क्या करेगा इस पर हम देखेंगे। एक मैंने जैसे क्या कल केस कवर किया था, उसमें यह था कि फेसबुक में मार्क जुकरबर्ग की फेडरल ट्रेड कमीशन के आगे इंक्वायरी चल रही है, इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके से इंस्टाग्राम और जिस तरीके से उन्होंने व्हाट्सएप को लिया है, क्या वो फ्यूचर एंटरशिप या फ्यूचर जो उनको कंपटीशन मिल सकता है यंग एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से, उसको हर्ट करने के लिए है या उसको निपिंदा बर्ड करने के लिए है। तो फेसबुक को लेकर काफ़ी न्यूज़ हैं आजकल। चलिए हम आगे देखते हैं। बेसिकली इसमें जो अगली न्यूज़ है वो है इंडिगो जो है वो एक्सपैंड करना चाहते हैं रशिया सेंट्रल एशियन नेशंस को लेकर। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिगो कहाँ एक्सपैंड करना चाहते हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन हो गया था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पैसेंजर्स थी वो 23 मार्च से ड्यू टू कोविड, लेकिन अब ये कहाँ जाना चाहते हैं, रशिया और सेंट्रल एशिया इंडिगो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इसके साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो फ्लिपकार्ट की जो है नेपाल के साथ अभी इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पर सेक्टर से वो ये है कि फ्लिपकार्ट ने एक डील एंटर की है सस्तो डील के साथ। अब ये सस्तो डील जो है ये नेपाल की लीडिंग ई कॉम फर्म है, ये काफ़ी सारी कैटेगरीज के क्रॉस बेचेगी। तो सस्तो डील, नेपाल, फ्लिपकार्ट, ये भी रिसेंट इसकी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ सेलर्स को देने के लिए है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है फ्यूचर्स कंपनी बैंकर्स लाइकली टू टेक 40% हेयर कट। अब जैसे फ्यूचर कंपनीज पे मैंने पहले भी बात की है और इसमें रोज़ न्यूज़ आ रही है। इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इवन आफ्टर द कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को द्वारा सेल कर दिया गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, RIL को, लेकिन उसके बावजूद ये 40% हेयर कट कम से कम ये बैंकर्स देने की ऐसी संभावना जताई जा रही है, जो कि एक तरीके का क्वेश्चन मार्क लगाती है। बहरहाल इसमें जो है कि 13,000 करोड़ का जो ड्यूज़ है उसको लेके बैंकों को काफ़ी वक्त लगने वाला है। और जोमेटो ने 184 करोड़ का ई शॉप से इन्होंने, और ये तमिसिक की तरफ आई कर रहे हैं, 184 करोड़ लिया है। और ये एग्जिस्टिंग मेंबर जो है फूडीबी के, तो फूडीबी का जो अब शेयर हो जाता है, कंट्रोल जो हो जाता है, 6.77% हो जाता है जोमेटो के अंदर। ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था। इनकी जो फूडीबी की जो ट्रस्टी हैं आकृति चोपड़ा, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जोमेटो के भी हैं। तो ये इस तरीके से ये हुआ है। चलिए इसमें अगली न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मोर देन 5% पार्टनर्स बैक स्विगी। ऐसा स्विगी का कहना है कि उनके 75% से ज़्यादा जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने वापस रिज्यूम ड्यूटी कर ली है और 95% सिटी की वो अगस्त को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है होंडा की जो है, ये रूरल और अर्बन सेक्टर को, अर्बन कस्टमर्स को लेके किया गया है। और कई बार क्वेश्चंस में ये होंडा मोटरसाइकिल ने स्कूटर इंडिया ना लिख करके आपको HMSI करके लिख दिया जाएगा और उसमें बोलेगा कि इसमें से कौन जो है एंट्री लेवल मोटरसाइकिल में आ रही है। रूरल के लिए इनकी आ रही है न्यू मास मार्केट एंट्री लेवल मोटरसाइकिल, और अर्बन के लिए आ रही है न्यू मोटरसाइकिल फॉर मिड साइज सेगमेंट। आपको याद रखना पड़ेगा मिड साइज सेगमेंट और एंट्री लेवल मोटरसाइकिल। तो ये अर्बन और इसमें HMSI की न्यूज़ है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसमें जो इंडिया बुल्स को लेके एक बहुत बड़ा प्रॉफिट इन्होंने शो किया है क्वार्टर में, स्पाइट ऑफ ऑल कोविड जो इम्पैक्ट रहा है। 354 करोड़ का इन्होंने शो किया है, जो काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनती है। ये जो क्वार्टर एंड किया था जून 2020 को। इसके बाद ब्लैक स्टोन ब्रुकफील्ड्स जो है ये हैं RTI में अपना स्टेक को रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो REIT जो है आपका रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं ये।
तो ये जो ब्लैकस्टोन और ब्रुकफील्ड हैं, ये दो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं और ये फ्लोट करना चाहते हैं। और इसमें एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट जो है वो है केकेआर इंडिया की। अब ये कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है, केकेआर जो है एक तरीके का ये प्राइवेट इक्विटी फर्म है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आप इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने जो सेल किया है 0.6% जो है इन्होंने सीजी पावर में सेल किया है। और इसके बाद जो केकेआर इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज को 2.3 इन्होंने अपने स्टेक सेल किया है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लार्सन एंड टार्बो ने भी पिछले हफ्ते इसमें सीजी में शेयर्स अपने सेल किए थे, तो इसको आगे दिलचस्प होगा। चलिए इसके बाद जो न्यूज़ बनती है वो ये है कि वेस्ट ब्रिज जो है ये लीड कर रहा है 28 मिलियन राउंड एंड लीड स्कूल्स में। ये फर्म जो यूटिलाइज करेगी फंड्स को रोल आउट ऑफरिंग्स, इंक्रीज स्कूल नेटवर्क इन स्मॉलर सिटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हायर टैलेंट अक्रॉस ऑल डोमेन्स। और इन्होंने 28 मिलियन को रेज किया है। इसके बाद ये बैरिंग पीई एशिया, इसमें एक रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसलिए मैंने लिया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिव्यू एशिया की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो ये बैरिंग पीई ये लॉन्च करेंगे सिंडिकेशन 600 मिलियन लोन को। और ये किस लिए प्रोड्यूस जाएगा? डिलिस्ट करने के लिए हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ को और रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स को। इसमें ये बहुत दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से ये, और आपको याद रखना पड़ेगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिव्यू एशिया रिपोर्ट ने बैरिंग पीई एशिया के लिए ये कहा है। इसके बाद जो आगे जो इसको हम देखेंगे, इसके बाद जिस तरीके से इसमें सारी जो न्यूज़ कवर करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।